अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो तवानाई का बहरान है उसको डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ तारीखी जो मामलात हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है वो इतना बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है और इसके क्या इम्पेक्ट्स पड़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसकी इकॉनमी के ऊपर, और क्या ऐसे मराहिल हैं या क्या ऐसी तजावीज़ हैं जो हम लोग दे सकते हैं जिसकी वजह से ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी है क्या। बेसिकली एनर्जी जो है या तवानाई जो है वो बेसिकली हर वक्त की हमारी नीड है, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। एनर्जी का मतलब वही होता है जिस तरह आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एनर्जी वो होता है जो कि ड्राइव करता है, एक फोर्स होती है, ठीक है, जो कि हर चीज़ को ड्राइव कर रहा होता है, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह एनर्जी वही है जिस तरह आपके पास अगर ह्यूमन बॉडी है उसको एनर्जी की ज़रूरत है तब वो काम कर सकेगी। इसी तरह एनर्जी जो है हर चीज़ के अंदर हमें ज़रूरत है, हमारी बॉडी को भी ज़रूरत है। एक वो एनर्जी है जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब इधर यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में हम बता रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे जनरेट होगी, ठीक है, और कैसे इस मसाइल के हम हल निकाल सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो बेसिकली और ऑफ नीड है। इसके अंदर हमारे पास 4 ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर के थ्रू। वाटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि बारिशें होती हैं, ठीक है, तो हम लोग डैम्स कंस्ट्रक्ट करें, जितना से ज़्यादा पानी हम रिजर्व करेंगे उसके ऊपर हम लोग डैम्स कंस्ट्रक्शन होगी, डैम्स पानी को रिजर्वायर में जो है रिजर्व कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि पानी हमारे पास ज़्यादा रिजर्व होगा, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऊपर हम लोग मशीनरी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट होगी, ठीक है। सेकंड मेथड है कोल का। पाकिस्तान जो है 6th या सेकंड नंबर पे आता है कोल के अंदर, आई एम नॉट श्योर, लेकिन सेकंड या 6th नंबर के अंदर से एक कोई नंबर जिसमें पाकिस्तान कोल के जो है वर्ल्ड के अंदर पहले या सेकंड या 6th नंबर पे आता है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि कोल की जो है ना, कोल से जनरेट करे इलेक्ट्रिसिटी, कोयले से जनरेट करे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पाकिस्तान की जो कोयला है उसके अंदर एक ऐसे पता नहीं कोई ऐसी एलिमेंट है जो कि थोड़ा ज़्यादा है, या वो कोई केमिकल है जो थोड़ा ज़्यादा है, जो बाहर की कंपनीज जो हैं, बाहर की कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करती है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट से ये होता है कि उनको फ़ायदा होता है, इसीलिए ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट कर सकें। इसीलिए पाकिस्तान के पास कोल जो है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोलर। सोलर के मतलब ये है कि पाकिस्तान में एज़ यू नो कि विंटर्स का सीज़न जो होता है, ठीक है, वो जो है वो शॉर्ट होता है, जबकि समर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो सोलर जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम आराम से सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सन से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। सोलर इलेक्ट्रिसिटी हम ऐसे जनरेट कर देते हैं कि वोल्टाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जैसा सोलर पैनल्स हो गए उसको लगाया तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो डायरेक्टली हम उससे ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे क्या होगा कि तवानाई का बुरान नहीं होगा, एनर्जी का क्राइसिस नहीं होगा। बाकी ड्रिलिंग कंपनीज हैं, जिस तरह हमारे पास ऑयल हो गया, गैस हो गई, ठीक है, ये कंपनीज जो हैं ये भी चीप वे से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं, ठीक है, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब हमें पता चलेगा कि ये सारी जो हैं ये थोड़ी सस्ती चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब पता होना चाहिए कि मसाइल क्या हैं। इनसे तो हमें पता चल गया कि एनर्जी और ऑफ नीड है, एनर्जी ये मेथड हैं जिसके थ्रू हम एनर्जी को कर सकते हैं जनरेट, लेकिन मसला क्या है कि क्यों नहीं कर पाते, मसाइल क्या आ रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मसला क्या आता है, हमारे पास डैम्स नहीं है, ठीक है। अब अगर बारिश होगी, ठीक है, तो अगर हमारे पास रिजर्व करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, पानी को रिजर्व करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, डैम्स ही नहीं होंगे, तो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे? हाइड्रो के थ्रू, ठीक है, पानी के थ्रू। सेकेंडली रीन्यूएबल के ऊपर लेस डिपेंडेंस है। हमारी डिपेंडेंस किसके ऊपर ज़्यादा है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर। नॉन रिन्यूएबल वो होती है जो कि हमारे पास दोबारा से रीफिल नहीं हो पाती, ठीक है। रीन्यूएबल वो होती है जो कि बार बार रीफिल हो जाती है। रीन्यूएबल में हमारे पास क्या होता है? सोलर है, ठीक है, विंड है, ठीक है, कोल है, कोल कह रही हूँ, हाइड्रो है, ठीक है। अब जो नॉन रिन्यूएबल है वो है कोल, ठीक है। कोल क्या है कि हमारे पास लिमिटेड मिकदार में, ठीक है, नेचुरल गैसेज हैं, ठीक है, इसी तरह के हमारे पास पेट्रोल है, ठीक है। हम लोगों की डिपेंडेंस ज़्यादा इसके ऊपर है, किसके ऊपर आ रही है? हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम लोग बाहर से हाइड्रोकार्बन्स एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो सॉरी इंपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से हमारी जो है मसाइल बन रहे हैं एनर्जी के, क्योंकि हम लोग रीन्यूएबल के ऊपर कम से कम डिपेंड करते हैं, जबकि नॉन रीन्यूएबल जो कि कम मिकदार में होती है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। जबकि पाकिस्तान जो है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर रिच है बहुत, ठीक है, जैसे कि हाइड्रो हो गया, इनके अंदर विंड हो गया, सोलर के अंदर हो गया, ठीक है।
अब हमारे पास हम लोग एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करते कोल से। सबसे बड़ा मसला एक ये भी है कि कोल को हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अगर हमारे पास इतना ज़्यादा कोल है, इतना कोयला है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट नहीं करते, एनर्जी क्यों नहीं जनरेट करते, ये एक सबसे बड़ा अलमिया है। फोर्थ हमारे पास आता है वेस्टेज इन इंडस्ट्रीज। अब बात ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को रन करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ना, जब आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हर जगह पे लाइट चाहिए, हर जगह पर मशीनरी होगी, मशीनरी चलेगी, तो क्या होगा जब मशीनरी इस्तेमाल नहीं भी हो रही तब भी हमारी फैक्ट्रीज के अंदर वो मशीनरी ऑन ही रहती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। यूज इलेक्ट्रिसिटी टू बर्न वाटर इंस्टेड ऑफ सोलर, ठीक है, सोलर एनर्जी। मसला क्या है कि जब आप लोग वाटर को, ठीक है, पानी को, अगर किसी इंडस्ट्रीज में आपको पानी को बॉयल करना है या पानी को आपने कह सकते हैं कि बर्न करना है, ठीक है, तो हमें तब भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बजाय से कि हम लोग अपने सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें। अगर फैक्ट्रीज हैं तो इतनी बड़ी मिकदार में फैक्ट्रीज होती हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर आप आराम से सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो डायरेक्टली धूप आ रही होती है उससे आप पानी को बर्न कर लो, पानी को बॉयल कर लो, कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करो, ठीक है, बजाय से कि आप इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करने लग जाओ इसके लिए भी। तो जिसकी वजह से एक ये भी बहुत बड़ा मसला है। सर्कुलर डेप्थ, ये भी बहुत बड़ा मसला है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन ना होना भी। अब ये क्या मसला है, सर्कुलर डेप्थ ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री ने मतलब पाकिस्तान है, उसने लोन लिया था, ठीक है, बाहर की किसी कंट्री से, ठीक है, तो उसने वो लोन तो ले लिया, अगर $100 में लिया, ठीक है, $100 में अगर उसने ट्रेड किया, कोई ऐसी एनर्जी की कोई चीज़ उसने उनसे ले ली, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स फॉर एग्जांपल इंपोर्ट किए, तो अपनी कंट्री में उसने वो चीज़ लगा ली, सेटअप कर लिया पाकिस्तान ने। लेकिन क्या होगा कि एक टाइम, क्योंकि डॉलर्स पाकिस्तान में डॉलर हर रोज़ इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो चुकी है, तो क्या होगा कि पाकिस्तान को उसको दुगनी मिकदार में वापस करना होगा। वो जो कर्जा उसने लिया है, जो लोन लिया है, वो उसको दुगनी मिकदार में करना होगा। और अगर वो 1 साल की बात करेगा, 2 साल की बात करेगा, तो वो डेप्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और वो सर्कुलर मोशन में बढ़ता जाएगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में ये होगा, सर्कुलर मोशन का मतलब ये कि अगर उसने लिया था यूएसए से, इंपोर्ट किया था, हाइड्रोकार्बन्स इंपोर्ट किए, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने, और करेंसी कौन सी थी, डॉलर, और वो उसने इंपोर्ट किया, उसने यहाँ पर इंपोर्ट करके एक इंस्टीट्यूट को दे दिया जो हाइड्रोकार्बन को इस्तेमाल करेगा, उसी इंस्टीट्यूट ने आगे उसको भेज दिया, उसके ऊपर मजीद टैक्स लग गया, मजीद टैक्स लग गया, इस तरह ये सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा। और अगर 1-1.5 साल या 2 साल बाद पाकिस्तान उनको पे बैक करेगा लोन, तो वो डबल ट्रिपल मिकदार में करेगा। इस तरह से भी मसाइल जो हैं उसका शिकार हो जाता है। फिर आता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो जनरेशन कह सकते हैं मसाइल बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग ज़ाया बहुत करते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर जो है 2 लोग हैं तो पंखे में पंखे लगे हुए होंगे, लाइट्स लगी हुई होंगी, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम लोग बात करें इफेक्ट्स क्या हैं इनकी क्राइसिस की, एनर्जी क्राइसिस के, सबसे बड़े एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट आता है। ऑब्वियसली जब आप के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप को ऑब्वियसली मशीनरी चाहिए, हार्वेस्ट करने के लिए भी मशीनरी चाहिए। अब वो पुराने दौर तो नहीं रहेगी, खच्चर के साथ मशीनरी जो है नहीं लगी हुई, खच्चर जो है वही काश्तकारी कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में भी, ठीक है। इफेक्ट्स पड़ेंगे एग्रीकल्चर में कि मशीन नहीं होगी तो काश्तकारी नहीं होगी, ठीक है, सही से वो सीड्स अलग नहीं किए जाएंगे, मशीनरी नहीं है तो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कम से कम जो है प्रोडक्शन होगी एग्रीकल्चर के अंदर। सेकेंडली इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कम से कम प्रोडक्शन होगी, शुगर मिल्स हो गई या टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटन की हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, इन सब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, सिंपली हमें समझ आ रही है कि भाई कम से कम प्रोडक्शन होगी, और कंजप्शन अगर ज़्यादा है तो फिर एक और क्राइसिस आ जाएगा, इन्फ्लेशन का क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जी हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप कैसे गुजारा करोगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे कि पावर कट हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली हर वक्त लाइट जो है वो जाती रहेगी, ठीक, ये भी एक प्रॉब्लम रहेगा। फिर आता है जी इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉस के माशी तरीके से आपका लॉस हो जाएगा। ऑब्वियसली कंट्री की जो बड़ी लेवल पर जब इन्वेस्टमेंट होती है तो एनर्जी अगर नहीं होगी तो कोई भी कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, आपके साथ। सो इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो भी इसके साथ साथ जो हैं हम कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको इकोनॉमिक लॉस होता है, ठीक है। पाकिस्तान के केस में अगर देखें तो पाकिस्तान को बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है जब पाकिस्तान इंपोर्ट करता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और अपने जो है रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करता। एट द सेम टाइम
जो अलग मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। इसका इम्पैक्ट जो है फेड का जो है वो क्या पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, मतलब लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं जब आपके पास एनर्जी के क्राइसिस होते हैं। तो ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग सोल्यूशंस की बात करें कि हम क्या रिकमेंड करते हैं कि सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सोल्यूशन पहला तो ये है कि आप कंस्ट्रक्ट करें डैम्स, नॉट जस्ट कालाबाग डैम पाकिस्तान के अंदर बल्कि और भी जितने भी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है उसके साथ ये भी शामिल किया जाए कि पाकिस्तान अपने ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स जो है वो बढ़ाए, रेजर्वायर जो है वो बढ़ाता रहे, नॉन रीन्यूएबल के ऊपर लेस डिपेंडेंस हो, जबकि रीन्यूएबल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दे पाकिस्तान, तो भी मसला हल हो सकता है। बायोगैस, ठीक है, बायोगैस के ऊपर जो है वो डिपेंड करे, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करे बायोगैस के थ्रू, मतलब जो एनिमल के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसके थ्रू एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाए। यहाँ पर बायोगैस भी आप ऐड कर सकते हैं, बायो इथेनॉल भी ऐड कर सकते हैं, बायो डीजल्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपने एनिमल के डंक को या एनिमल के या प्लांट्स के वेस्ट को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जो है या एनर्जी जो है वो जनरेट करनी होती है। सोलर, विंड, हाइड्रो, कोल को यूटिलाइज करें। ठीक है, रीन्यूएबल को भी, नॉन रीन्यूएबल को भी, लेकिन ज़्यादा डिपेंडेंस किसके ऊपर होनी चाहिए, रीन्यूएबल के ऊपर भी, ताकि ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी रिफिल होती रहे वो एनर्जी। ठीक है, अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे आपने कंजर्व करना है और कितना बचाना है। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि सेव एनर्जी सेव लाइफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक किस्म की कोटेशन है या एक प्रोवर्ब है। सो उस तरह से अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें चाहिए कि रिवाइव करें नेशनल एनर्जी की जो पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो नेशनल एनर्जी की जो पॉलिसी 2013 से लेकर 17 तक, वो पॉलिसी जो है वो दोबारा से नहीं बनाई जाए और अब एक अमेंड कर दी जाए, उसको रिवाइव की जाए उसको। ठीक है जी, उसके बाद सीपैक को यूटिलाइज़ किया जाए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि कुछ अरसे से पहले रुक चुका है क्योंकि चाइनीज़ के ऊपर अटैक हुआ था, और उसके साथ साथ और अभी दोबारा प्रॉपरली उस तरह से रिवाइव नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था उसको यूटिलाइज़ किया जाए, उसको प्रॉपरली रिवाइव किया जाए। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज़ के, एनर्जी के सेक्टर्स के अंदर जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको प्रॉपरली इसके ऊपर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर IPI है एंड टैपी जो है उसको रिवाइव करना चाहिए। ये जो है बेसिकली गैस पाइपलाइंस हैं, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया की है पहली, और तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की टैपी है। इसको रिवाइव करना चाहिए ताकि ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएँ। ठीक है, पीस इनिशिएट हो जाए नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, और वैसे भी जो है वो गैस के जो इश्यूज़ हैं या एनर्जी के जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ भी सजेस्ट करना है कि मैं नेक्स्ट वीडियोस अपनी या नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर बनाऊं, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, या आप इस लेक्चर के अंदर कुछ भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यू आर फ्री टू ऐड एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।